दोस्तों, इससे पहले हमने 7th पार्ट फ्रैक्शन का पढ़ चुके हैं। तो 7th पार्ट में हमने बेसिक से स्टार्ट करके एग्जाम्स लेवल तक का जो क्वेश्चन बनता है वहां तक देख चुके हैं। और मेरा आज जो होने वाला है ना, आज मेरा होने वाला है फ्रैक्शन पार्ट 8। और ये कुछ अलग प्रकार का फ्रैक्शन होगा। ये लेडर फ्रैक्शन होगा, सीढ़ी टाइप का, ठीक है ना, नीचे से लेके ऊपर तक का। अभी आपने जो देखा था इससे पहले, अभी जो आपको देखना है कुछ इस फॉर्म में देखना है 1 + 1/2, फिर प्लस 1/3, फिर प्लस 1/4, कुछ इस टाइप का। इसीलिए हम इसका नाम दे दिए हैं लेडर फ्रैक्शन। लेडर मीन सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी टाइप का जो है भिन्न रहेगा मेरा इस पार्ट में, पार्ट 8 में, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार का, इसी टाइप का मिलेगा आपको। तो बिल्कुल हम आसानी से देखिएगा कि 2 से 4 सेकेंड में हम इसका उत्तर दे पाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन का। तो इसका आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने बेसिक से पढ़ा के भिन्न में क्या क्या बेसिक यूज होता है सब कुछ हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है ना। तो वही चीज को जो है, वही कंसेप्ट को अगर अप्लाई करना है, नया हमको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे सीखना पड़ेगा। a/x/y, एक नंबर आपका कोई a है और उसके बटा में एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसको जब a के साथ गुना में लिखेंगे तब क्या होगा, तो a, और ये फ्रैक्शन जो है ना ये उलट के इसके साथ गुना हो जाता है। ये x बटा में y है तो ये क्या हो जाएगा y बटा में x। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हमने क्या कहा, ऊपर में a बटा में x बटा में y के रूप में अगर रहे कोई नंबर, तो a के साथ जब गुना में लिखेंगे, इसको गुना में लिखना रहेगा। तो ये भाग में, अभी a के साथ ये भाग में है, ये उलट के गुना हो जाएगा। कैसे उलट के, तो x बटा में y है तो गुना कैसे होगा y बटा में x, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले आप नीचा से स्टार्ट कीजिए, नीचा से स्टार्ट कीजिए। जब नीचा से स्टार्ट करेंगे हम, तो दुक्का 2, ये डिफरेंट बेस, बटा में 1 है तो डिफरेंट बेस, और इसको डायरेक्ट भी करने के लिए हम सिखाए हैं। तो दुक्का 2 है 1, 3 बटा में 2 बनेगा, 3 बटा में 2 बनेगा ये बॉक्स। तो इसके साथ अगर इसको गुना में लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बना कितना, तो 3 बटा में 2। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 इस लाइन पे। अब देखिए 1 को 2 से गुना होगा तो 2 बनेगा, अब फिर नीचा में कितना 3, तो 1 + 2 बटा में 3। तो फिर जो काम यहाँ किया ना वही काम यहाँ भी करो। तो 3 का 3 और 2 5, 5 बटा में 3, तो गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 5, 3 बटा में 5। अब देखिए इस लाइन पे कितना आ गया 3 बटा में 5। अब 1 को गुना होगा 3 से तो 3, और नीचा में कितना है 5, तो 3 बटा में 5। अब फिर वही काम कीजिए, 5 का 5 और 3 8, 8 बटा में 5। तो यहां तक जो है ना, यहां तक कितना बना 8 बटा में 5। अब E1 के साथ लिखना है। जब यहां तक 8 बटा में 5 मेरा बना, तो 1 के साथ गुना में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 5 बटा में 8। नीचा तक, यहां तक मेरा क्या बना, जैसे यहां पे फिर से समझिए, 5 का 5 और 3 8, 8 बटा में 5। जब गुना के रूप में लिखेंगे इस 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 8। नीचा में क्या बना 5 का 5 और 3 8 बटा में 5, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 5 बटा में 8, 5 बटा में 8। मेरे दोस्त यही जो हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पा गए होंगे। और इसी टाइप का चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन है, एकदम सीढ़ी टाइप है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे 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 करके हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या तरीका है, नीचा वाला को पकड़ दो, नीचा वाला पे काम कर दो। इस पे जब काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3 1 4, 4 बटा में 3, पलट के क्या हो जाएगा 3 बटा में 4। अब देखो इसके साथ ही गुना होगा तो 3 बटा में 4 बन गया। अब +1 इधर है
तो 4 का 4 और 3 7, 7 बटा में 4, तो क्या हो जाएगा 4 बटा में 7। अब इस लाइन पे हम आ गए, इस लाइन पे अभी सबको भूल जाओ। अब क्या होगा, अब सीधा इसको और इसको देखेंगे, ये 1 है गुना में, तो 1 से गुना करने पे उतना ही रहता है, तो सीधा हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इस सब का काम हो चुका है। तो देखिए 7 का 7 अब प्लस कितना 4, तो 7 और 4 11, 11 बटा में 7, इसके साथ क्या बन जाएगा 7 बटा में 11। अब देखिए इस लाइन पे हम पहुंच गए, तो फिर इसके बगल में जो गुना के रूप में है तो सब 1 है, तो 1 से गुना के उतना ही रह जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। तो अब देखिए सीधा इसको देखना है और इसको देखना है, तो 11 का 11 और 7 कितना हो जाएगा 11 7 18, 18 बटा में 11, तो ये क्या बन जाएगा 11 बटा में 18, 11 बटा में क्या 18। अब देखिए फिर उसी तरह से इसको देखना है, इसको देखना है, तो 18 का 18, 18 और कितना 18 का 18 और प्लस 11, तो 18 11 कितना होता है, तो 18 10 28 1 29, 29 बटा में 18 कितना बन जाएगा 29 बटा में 18। फिर से समझिए 18 का 18, 18 में 11 को जोड़ो, तो 18 में जब 11 जुटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 18 10 28 1 29, 29 बटा में 18, उसको जब इसके साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 18 बटा में 29, और इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो मेरा दोस्त इतना ही आ जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बड़ी आसानी के साथ इसको आप समझ पा गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो 2-3 क्वेश्चन हम और लेंगे, आप उस पर गौर कीजिएगा। तो देखिए मेरा इस टाइप का सवाल हम एक और लेके आए हैं आपको समझने के लिए। तो मेरा क्या तरीका है कि सबसे पहले नीचा वाला का काम कीजिए, तो 1 + 1 बटा में 4 है, तो 1 + 1 बटा में 4, तो 4 का 4 1 5, 5 बटा में 4, तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा 4 बटा में 5, 4 बटा में 5। अब देखिए अब इसको भूल जाना है, अब आ जाइए सिर्फ इसके और इसके साथ, इसको इससे गुना होगा तो 4 ही रहेगा, तो 5 तिया 15, 15 4 19, 19 बटा में 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 बटा में 19, इस लाइन पे, इस लाइन पे, ठीक है ना। अब ये 3 वाला का भी काम हमने कर चुका है, 3 वाला का काम हमने कर चुका है। अब आइए इस पे 19 का 19 माइनस 5 का 5, तो 19 में से 5 गया 14, 14 बटा में 19, तो ये हो जाएगा 19 बटा में 14, 19 बटा में 14। अब आइए अब इधर आप भूल जाइए सब कुछ, अब सीधा इसको देखिए, इसको देखिए, तो 14 दूनी 28, 28 प्लस 19, तो 28 अब 20 अगर मेरा रहता तो 48, लेकिन एक कम कर दो 19 से है, तो 47, 47 बटा में 14, तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा 14 बटा में 47, 14 बटा में कितना 47। अब सीधा इसके साथ देखो इसको, तो 47 का 47 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो 47 और 3 50 और 11 कितना 51, 51 बटा में 47, तो इस लाइन पे क्या लिखाएगा 47 बटा में 51, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन और बेहतरीन और लेंगे इस टाइप का, जिससे कि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन अगला लेके आते हैं। तो देखिए दोस्त, एक हम और बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आए हैं कि जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इस टाइप का क्वेश्चन आप आज ही समझ जाए, आज के बाद आपको पूरे जिंदगी में कभी भी परेशानी ना हो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। तो देखिए मेरा क्या तरीका है, तरीका वही रहेगा, हम बार बार बोलते हैं तरीका नहीं बदलेगा, तरीका मेरा वही रहेगा। तो 2 का 2 1 3, 3 बटा में 2, 3 बटा में 2, इस लाइन पे क्या बनेगा 2 बटा में 3,
ठीक है। अब आओ इसको इसके साथ देखो, बीच में 2 से गुना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 का 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 बटा में 3। तो इस लाइन पे क्या लिखाएगा, 3 बटा में 7, 3 बटा में 7। तो सीधा आप इस लाइन के सामने जो है उसको देखो, इसको और इसको देखो। तो 7 का 7 और 3 10, 10 बटा में 7। तो इस लाइन पे क्या लिखाएगा, 7 बटा में 10, 7 बटा में 10। अब आओ इसको और इसको देखो, बीच में किसी को नहीं देखना है। 7 के साथ 3 को गुना है, ये कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 10 का 10 प्लस 7 या 21। तो 10 और 21 कितना बन जाएगा, 10 और 21 31, 31 बटा में 10। तो इस लाइन पे क्या लिखाएगा, तो 10 बटा में 31, 10 बटा में कितना, 31। अब इधर सब कुछ भूल जाओ, सीधा इसके लाइन में जो है उसको देखो। तो 31 का 31 प्लस 10 दूनी 20, तो 51, 51 बटा में 31, 51 बटा में 31। इस लाइन पे जब बन रहा है तो इस लाइन पे क्या बनेगा, उल्टा 31 बटा में 51। मेरे दोस्त यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ पा गए होंगे। अगर उधर नहीं समझे तो यहाँ पे आप समझ पा गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम एक और बेहतरीन इन सवालों से, जितना हम अभी तक में कर चुके हैं इससे थोड़ा सा हटके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सवाल को देखा जाए। तो चलिए हम इसी के साथ लेके आते हैं उस सवाल को। देखिए मेरे दोस्त, लेडर फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर क्वेश्चन ये वाला है। तो इसको बनाने का मेरा क्या तरीका होगा, तो ये उससे भी आसान है। ये क्या है, ये उससे भी आसान है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो हम तरीका बता रहे हैं आपको उसी तरीका पे सोचना है। तो इसके लिए मेरा कंसेप्ट क्या रहेगा, तो मेरा कंसेप्ट रहेगा इसके लिए, तो चलिए इसको जो है ना, इसको ये क्या आएगा, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हमने क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसका आप HCF निकाल लो। तो HCF क्या होता है, जब 2 नंबर रहता है तो HCF कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर में छोटा से भाग लगाते हैं। बड़ा नंबर में क्या करते हैं, छोटा से भाग लगाते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें क्या है, तो 57, छोटा नंबर क्या है, तो 13। तो आप क्या कीजिए, तो देखिए मेरे दोस्त, ये 4, पहला भागफल मेरा जितना हुआ वो x का वैल्यू, दूसरा जितना हुआ वो y का वैल्यू, तीसरा जितना हुआ z का वैल्यू, चौथा जितना हुआ m का वैल्यू। अभी और लगेगा, अभी कटा नहीं है। यहाँ पे कितना बच गया, 1, इधर कितना है, 2, इधर आएगा, कै बार में जाएगा, 2। और लास्ट वाला मेरा कौन है, तो n है, इसीलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ पा गए होंगे। एक बार इसमें और समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो बड़ा में छोटा से क्या करना है, 2 नंबर का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का मेरा क्या तरीका है, बड़ा में छोटा से भाग लगाते चले जाओ, भाग विधि से जो HCF बनता है। तो 13 चौके 52, 4 बार में गया जो x का वैल्यू होगा, फिर बचा कितना इधर 5, ये 13 इधर आया। तो 13 में क्या बार लगेगा, 5 से 2 बार, तो 10 जो y का वैल्यू होगा। उसी तरह से यहाँ 3, यहाँ पे 5 आएगा, तो 3 का 3, हाँ, तो 5 में से 3 गया कितना, 2, और ये किसका वैल्यू होगा, z का वैल्यू होगा। उसी तरह से हम यहाँ तक निकाल दिए, ठीक है ना। 1 से 2 मरतबे दिए तो कितना हो गया, कट गया, मेरा HCF कंप्लीट हो गया। और इधर भी मेरा सबका मान मिल गया है। अब आराम से इसको पकड़ के लिख दो, ये बराबर कितना होगा, तो x का मान कितना आया था, 4, y का मान कितना, 2, z का मान कितना, 1, प्लस m का मान कितना, 1, प्लस फिर n का मान कितना, 2। तो दोनों सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो, तो 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है समझने में, तो इससे पहले जितना पार्ट हुआ है हमने बेसिक से पढ़ा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट तक आप समय निकाल के उन सभी पार्टों को देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देखने में, मेरा तरीका, मेरा अप्रोच, तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।